Hello everyone, this is me Archana. I hope you all doing very well. Very good evening. So इस वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ, जहाँ पे मैं आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड यानी होम साइंस का प्रिपरेशन कराती हूँ रिगार्डिंग यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, लेटेस्ट जितने भी न्यूज आते हैं, उन सबसे मैं आपको अपडेट करती हूँ। और साथ ही साथ जिन बच्चों का ये सपना है कि वो पीएचडी करें आफ्टर कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जिन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है प्रीफर करते हैं वो पीएचडी में एडमिशन के लिए। सो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी सेट के एग्जामिनेशन कंडक्ट वो अपने सीआरटी के बेसिस पे, यानी जो उनके एंट्रेंस टेस्ट है उसको कंडक्ट कराते हैं, और उसके बाद जो है आपके एग्जामिनेशन होते हैं, एंड देन वो इंटरव्यू का एक शेड्यूल तय करते हैं, और आप इंटरव्यू देते हैं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो, या आप किसी सेट यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई किए हो, यानी जो भी सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, यानी सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पे चीजों को कंडक्ट कराते हैं और आपके रिजल्ट निकाल देते हैं। जिसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपका एक सिनॉप्सिस वहां पे मांगा जाता है, आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, एंड देन आपका कॉल लेटर आता है, और आपको जो है, यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको आगे प्री पीएचडी 6 मंथ की होती है आपकी, जिन्हें हम पोस्ट वर्क भी बोलते हैं, और उसके बाद आपकी गाइड आपको अलॉट कर दी जाती है। ये तो सारी आपकी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके पीएचडी में बच्चे एनरोल होना चाह रहे हैं और आगे अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं। और यदि आपको पीएचडी में कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है, इस पे भी मैं एक सोच रही हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। तो आने वाले जो समय है उसमें मैं आपको एक और वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगी कि बेसिकली जब भी एक पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चा जब पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे हम रिसर्च प्रपोजल बनाएं, कैसे हम रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो उससे भी रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी इस पे, सो दैट आप बहुत इजीली तरीके से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिस भी स्पेशल आप सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, क्योंकि वी ऑल नो होम साइंस में 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें अलग अलग आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि कैसे आप इंटरेक्टिव वे से पीपीटी को रेडी करें, उसको इंटरेक्टिव वे से प्रेजेंटेशन दे, क्या कमांड होनी चाहिए, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, कैसे सिस्टमेटिकली जो है आपके जो रिसर्च प्रपोजल है वो अरेंज होने चाहिए। सो ये मैं आपको सारे नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको अपडेट करूंगी रिसर्च प्रपोजल से, कि हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक रिसर्च प्रपोजल रेडी कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि डीडीयू यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे जो है 24-25 का जो है एंट्रेंस टेस्ट यानी जारी कर दिया है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस दे सकते हैं। अब मैं आपको आज वन एक एक स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे डीडी यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं, एंड कैसे लास्ट तक आप अपना जो भी है एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि किसी भी फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना है, 3 साल का हो गया है, तो वो कंसीडर नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल रिसेंट का चाहिए, 3 साल के अंदर का ही चाहिए। यदि आप 3 साल पार कर चुके हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, तो वो आप तुरंत अप्लाई कर दें उसके लिए। तो आप कैसे अपनी चीजों को डाउट क्लियर करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डीडीयू को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, एंड लेट्स सो विल स्टार्ट। सो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी डीडीयू यूनिवर्सिटी। सो एज मैंने पहले भी एक सर्च किया हुआ है, सो मैं डाल दी यहाँ पे डीडीयू यूनिवर्सिटी। एज यू कैन सी माई स्क्रीन, आई होप इट इज विजिबल। सो इसमें जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन हो करके आएगा उस पर हम करेंगे क्लिक। सो आप देख सकते हैं इसमें पूरा इनकी पूरी एक इनका जो है पूरा वेबसाइट ओपन हो करके आ गया। ये इनका पूरा होम पेज है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमारे जो इंफॉर्मेशन जहाँ हमें जाना है जो रेट के एग्जामिनेशन से, वो है एडमिशन 2024 to 2025। इस पे आप करेंगे क्लिक।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, जो गिवन है 15 फरवरी 2025 टू 5 मार्च 2025 तक। यानी बिल्कुल आपको 15 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का पूरा ड्यूरेशन है। इसकी मध्य आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने की अलग से इन्होंने कोई डेट एक्सटेंड नहीं की है। तो फिलहाल इन्होंने यही डेट दिया है और लास्ट सबमिशन जो है इनका 8 मार्च को है और ऑनलाइन करेक्शन यदि आप करेंगे वो 10 मार्च को करना होगा और डेट जो है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो 20 मार्च को है। और मैं ये बता दूं कि जो ये डेट देते हैं यहाँ पे वो फिक्स्ड नहीं होता है, विच मीन्स ये टेंटेटिव डेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक तो इनकी डेट समटाइम्स सही भी होती है, समटाइम नहीं भी होती है, तो ये डेट एक्सटेंड करती जाती है। कोशिश करें कि आप जो है 10 मार्च तक ही फॉर्म फिल करके, और यदि आप इस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो है जो हमारी नेक है एक्रेडिटेशन बॉडी है उनके द्वारा इन्हें 1++ मिला है नेक के द्वारा। सो एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है। यदि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, आप कंफर्टेबल हैं, सो यू कैन प्रीफर दिस यूनिवर्सिटीज। सो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड 20 मार्च को, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में होंगे। ये एक टेंटेटिव डेट होता है, ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं लेकिन अर्लियर नहीं कराते, एक्सटेंड हो सकता है इसमें। डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो हमारा लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025 को होता है। और आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन एज वी कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है, आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोधन है कि नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यानी हमेशा इस पे जो है इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, क्योंकि ये डेट प्रोवाइड करते हैं ये, और यदि फॉर्म इनका फिल नहीं हो पाता है, शीट उतनी भर नहीं पाती है, तो ये डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं। सो आप यहाँ से इनके वेबसाइट पे डेली विजिट करते रहें। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो पीएचडी प्रोग्राम है 2024 का, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप इसको ओपन करेंगे, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है पीएचडी बाउचर। आप इस पे करेंगे क्लिक, आपको बाउचर ओपन हो करके आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो देखिए इस तरीके से आपको ओपन हो करके आ जाएगा। सो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। सो एज वी कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो एक्रेडिटेशन बॉडी है 1++ मिली है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ इसके एड्रेस है, बाकी इनके अपने मैसेज हैं अबाउट इनके बारे में है, क्या है विजन मिशन। सो ये बेसिकली हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो 15/5 ये आपका लास्ट डेट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जानने वाली ये बात है कि जो इंट्रेंस फी एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड की है जिसमें अलग अलग फी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 1500, और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है उनको 1000 फी पेमेंट करनी होगी। साथ ही साथ इसमें जो इनकी सीट कितनी है उस पे हम फोकस करेंगे। सो टोटल सीट जो है, रेगुलर जो सीट है वो यूनिवर्सिटी में जो पर्टिकुलर सीट है वो सीट है इनकी 495, और जो टोटल सीट रेगुलर है कॉलेज में वो आप देख सकते हैं 640 है। और पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी में, विच मीन्स पार्ट टाइम से जो बच्चे पीएचडी करेंगे उनको कॉलेज नहीं प्रीफर होगा, उनको कैंपस में ही करना होगा, यूनिवर्सिटी में ही करना होगा, जिसकी टोटल सीट है 38 सीट। सो इसमें हम ये जानेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर सीट है वो 495 है, कॉलेज में जो रेगुलर सीट है वो 640 है। और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि पार्ट टाइम में जो भी बच्चा इसमें करेगा उसमें जो है इनको 38 सीट अवेलेबल है, लेकिन ये कैंपस में ही है, आपको कोई कॉलेज प्रीफर नहीं होगा, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट गिवन दिए हैं, सब्जेक्ट इतने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। रेगुलर यानी यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नील डियन है, यानी जो एंसेंट हिस्ट्री में है वो आपके इतने हैं। इन सारे सब्जेक्ट में, यानी जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है इसमें नील है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है, एर्गोनॉमिक्स में है, इन सब में जो है सुपरवाइजर आपको रेगुलर यहाँ पे नहीं है, बाकी इन सारे सब्जेक्ट में है।
रेगुलर कॉलेज सुपरवाइजर कितनी है आप अब यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में जो कॉलेज में सुपरवाइजर मिलेंगे वो 2 हैं, आपके एग्रीकल्चर में 11 हैं, आपके एर्गोनॉमिक में 7 है, आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 हैं, एनिमल इसमें आपके 4 हैं, एंटोनॉमी में आपके 11 हैं, एंड इस तरह करके आपके गिवन है। साथ ही साथ पार्ट टाइम यदि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है इस सब्जेक्ट से लेकर के, जो यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है इन सब्जेक्ट्स में, वहां पे प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, यानी सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में जो टोटल सीट है वो मात्र 2 हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11 सीट हैं, एर्गोनॉमी में 7 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 है, एनिमल में आपके 4 हैं, एंटोनॉमी में 11 है, एंड जस्टिस में आपके 5 हैं, हॉर्टिकल्चर में 2 हैं, प्लांट में आपके 2 हैं, सॉइल कंजर्वेशन 2 है, सॉइल साइंस में आपके 9 है। इस तरीके से करके आपके सीट गिवन है। साथ ही साथ इसमें जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से हैं उनके पास 59 सीट है, अच्छी शीट है यहाँ पे। उससे भी ज्यादा जो शीट है आपकी वो हिंदी में गिवन है। एज वी कैन सी हिंदी में 96 सीट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सोशियोलॉजी में भी आपके 72 सीट्स हैं, अच्छी सीट है। एजुकेशन में आपके 78 सीट हैं, और फिजिकल साइंस एजुकेशन से यहाँ पे तो 11 सीट है। लॉ के स्टूडेंट हो तो आपके टोटल 29 सीट है। सबसे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार इन्होंने इसमें निकाली है वो ये निकाली है कि इन्होंने सुपरवाइजर जो है पहले ही डिफाइन कर दिया है कि कॉलेज में सुपरवाइजर है कि नहीं, एंड द यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर है कि नहीं, ये इन्होंने पहले ही यहाँ पे बता दिया, और शीट तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे होम साइंस में कितनी सीटें हैं। तो होम साइंस में बेसिकली 6 सीटें हैं, एक सीट आपके कॉलेज में है, मे बी नो, एक जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम में इन्होंने एक सीट निकाली है, एज वी कैन सी। तो बच्चे जो होम साइंस से हैं वो बेसिकली पार्ट टाइम से एक सीट निकली हुई है इनके यहाँ पे, और जो रेगुलर है तो सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी ये करने के लिए, वो 5 सीटें हैं। अब इसमें 5 सीटें में आपके एससी एससी भी होंगे, ओबीसी होंगे, जनरल होंगे, आपके इसमें जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी ये जो 5 सीट गिवन है ये ओवरऑल सीट गिवन है, और ये आपकी एक सिंगल सीट है जो पार्ट टाइम है। ये जो आपकी टोटल शीट बन के आ रही है वो हमारी टोटल 6 सीट गिवन है होम साइंस में। ऐसे ही आप देख सकते हैं फिजिक्स में आपकी ये शीट गिवन है। सबसे जो ज्यादा शीट है वो हमारी है केमिस्ट्री में। तो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 130 सीट है, इससे बड़ी पूरी इसमें मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा शीट इसी में है, 136 केमिस्ट्री में है। टोटल जो शीट है वो आपके यूनिवर्सिटी में जो है वो 495 रेगुलर है, और यहाँ पे 38 जो है पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। जो टोटल सीट निकली है वो 1173 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है नंबर ऑफ सीट में इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज, यानी बढ़ भी सकता है और ये इन्हें डिक्रीज भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अभी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और करके इन्होंने ये सारे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दिया है। फॉरेन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके लिए क्या होनी चाहिए, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उन बच्चों के लिए जो SC ST OBC हैं, यानी जो नॉन क्रीमी में है उनको मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन, यानी 5% जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में ये आते हैं तो इन्हें मिलेगा। विच मीन्स यदि जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके PG कंप्लीटेड होने चाहिए और प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो बच्चा ST ST OBC का है उसके 50% भी मार्क्स इसमें कंसीडर कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें कैटेगरी गिवन है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। इसमें एक और जानने वाली बात है, यदि फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर है, पार्ट टाइम है या फिर इंटरनेशनल कोई है, सबको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू में अपीयर होना है, सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, इंटरव्यू को फेस करना है, एंड आफ्टर दैट वो आपको कंसीडर करेंगे, उसको फिर आपको जो है एडमिशन वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ फुल टाइम स्टूडेंट के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। पार्ट टाइम गिवन है तो जो बच्चा जिससे रिलेटेड है यहाँ से देख सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। एंड
इंटरनेशनल कोई रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए भी सारे गाइडलाइंस यहाँ पे गिवन है। तो यदि कोई ऐसा बच्चा है तो वो भी कर सकता है। एक ज़रूरी बात ये है कि जो भी बच्चे पीएचडी क्वालीफाई हैं, जो एनटीए एग्ज़ामिनेशन कराता है जिसमें बच्चा पीएचडी क्वालीफाई होता है ओनली, और एक में जो है पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है, और एक में बच्चा जो है पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए एलिजिबल होता है। इन सारे बच्चों को रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट देने पड़ेंगे डीडीयू में यदि एडमिशन लेना है तो। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो द पेपर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होगा शैल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, जिनमें एक नंबर आपको मिलेंगे, यानी टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे, और ये 70 मार्क्स के में भी होंगे, क्योंकि एक नंबर, हाँ एक नंबर ही है तो आपके 70 जो है क्वेश्चंस होंगे और 70 ही आपको नंबर मिलेंगे। इसके ऊपर हम सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 70% जो है होंगे ये आपके रिटन एग्जामिनेशन से होंगे, और 30% जो आपका होगा ये आपके जो इंटरव्यू आप फेस करेंगे उसमें आपको मार्क्स लाने जरूरी है, यानी 70 नंबर आपके वो होंगे और 30 मार्क्स में से आपको पूरा जो है ये इंटरव्यू होगा। ओके, सो मैं इंटरव्यू के बारे में भी एक बार आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे इनके यहाँ इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल रिटेन मैटर में होता है, यानी आपको नंबर डिवाइड किए होते हैं। आपको जो आपके कम्युनिकेशन स्किल होंगे उस पे अलग नंबर इनके डिवाइड होते हैं। साथ ही साथ आप जो पीपीटी बना के ले गए होते हैं उनमें इनके अलग मार्क्स जोड़े जाते हैं। 30 मार्क्स में से ही ये पूरे मार्क्स अलग अलग आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आप जो रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हैं उसमें आप क्या लिख रहे हैं, रिटर्न भी होता है इनके यहाँ पे, आपको एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है और उसमें रिटर्न होती है। फुल डे का पूरा ये पूरा प्रोसेस होता है। आप तकरीबन 10 एम के करीब में जाते हैं और 5 पीएम के करीब में पूरा इनका जो है एक क्लोजअप होता है, और आपको पार्ट वाइज बुलाया जाता है, क्योंकि होम साइंस में केवल 6 स्टूडेंट है तो एक दिन कंसीडर कर लिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट जिनके अधिक हैं, सीट अवेलेबल ज्यादा है, उसके हिसाब से उनके 2 दिन 3 दिन। इसीलिए इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया पहले ही पेज में कि आप जो है वेबसाइट पे डेली विजिट करते रहें, क्योंकि ये अपडेट करते हैं उस समय। सो इसमें जो आपके सिलेक्शन मैटर है वो 70 to 30 का है, यानी 70 आपके रिटर्न होंगे और 30 आपके जो इंटरव्यू फेज है उसमें आने चाहिए। उस 30 में से आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके सबके अलग अलग मार्क्स डिवाइड होंगे, एंड देन यहाँ पे मेंशन है टोटल मार्क्स जितने आपके आए होंगे, और आपने जितने रिटन में लिया है, और जो आपने इंटरव्यू किया है वाया ये जो आपने वाइवा, सॉरी, जो इंटरव्यू आपने फेस किया है इस पे आपको मिलेंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 70 और 30 का रेशियो होता है। रेगुलर टीचर, ये सारी चीजें उनके लिए है। ड्यूरेशन क्या होगा पीएचडी का वो भी हम देख लें। सो पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स का है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, यानी ये जो कोर्स वर्क होता है ये हमारा होता है 6 मंथ का। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। इस कोर्स वर्क में आपको जो है ये कोर्स वर्क कराया जाता है, और रेगुलर आपके क्लासेस लगते हैं, इसमें कोर्स वर्क आप करते हैं, एंड देन आप जो है इसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है ये जो 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स, जो 3 ईयर में ही आपके 6 मंथ इंक्लूड हो जाएंगे जो मिनिमम है। एंड मैक्सिमम जो होता है वो हमारा 6 इयर्स का होता है, यानी 6 इयर्स आपका मैक्सिमम चलेगा। इसी के अंदर में ही आपका वाइवा कंडक्ट हो जाता है, एंड देन आपको डॉक्टरल की उपाधि मिल जाती है, आपको अवार्ड किया जाता है। एक फॉर्मल ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन आपको ये अवार्ड कर देते हैं। ये आपका लास्ट हो जाता है। और जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट है जो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल टू कंप्लीट द प्री पीएचडी कोर्स वर्क, उनको भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग से प्रावधान निश्चित किए गए, इन्हीं में से उन्हें भी करना होगा। फ्री क्या है, सॉरी, फी स्ट्रक्चर क्या है इनके, जो वो कुछ इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इनके जो फी लगेंगे, जो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट यानी जो प्रैक्टिकल जिन बच्चों का है उनका कुछ इस प्रकार से फी गिवन है, एज यू कैन सी। और जो सेकंड सेमेस्टर होगा वो ये फी गिवन है। फुल टाइम जो रेगुलर नॉन प्रैक्टिकल यानी जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनके ये फी गिवन है, और ये फी गिवन है जो सेकंड सेमेस्टर में आपको जमा करना होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी जब आप एडमिशन लोगे तो यही इनिशियल फीस आपको जमा करनी होगी।
पार्ट टाइम में आपको ये गिवन है एंड द पार्ट टाइम जो नॉन प्रैक्टिकल है वो गिवन है एंड द पार्ट टाइम में आपके जो है इस तरीके से टोटल गिवन है। एंड इसके अलावा इसमें आपको बस यही चीज आपको गिवन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बच्चों के सामने होता है कि मैम इसे हम फिल कैसे करें फॉर्म को। जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन की थी वहीं पे मैं आपको फिल लेकर के आया जहाँ से हमने पीएचडी वाउचर को डाउनलोड किया हुआ था। अब यहाँ पे एज वी कैन सी रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो आगे बढ़ने नहीं देगा पेज, तो आप वहां से एग्जिट करके लॉग इन करेंगे यहाँ पे आके। ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इस पे। यहाँ से आप लॉग इन करके फर्दर अपना आगे प्रोसेस करते हैं। और जो बच्चे रजिस्टर नहीं हुए वो रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे गिवन है नेम ऑफ एप्लीकेशन, आप अपना नाम डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। आप यदि उत्तर प्रदेश हैं तो यस और नो करेंगे, अदरवाइज किसी अदर स्टेट से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप स्पेशल एबल है तो आप यस और नो करेंगे, और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से ये आप भरेंगे। यदि आपने जो है 1 ईयर एंड 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया है आप इस तरीके से, तो आप यहाँ पे उसको बहुत कॉन्शियस माइंड से देख के आप इसको अपने डिग्री के अनुसार इसे फिल करिएगा। नेक्स्ट आपका गिवन है क्वालिफाई एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इसमें किसने किया था एंड द स्टेटस क्या है, या पास हैं या फिर मतलब पास हो चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन हुआ है कि आप जो है इसमें पास जो बच्चे हैं वही भर सकते हैं। अपीयरिंग जो स्टूडेंट है यानी जिनका मास्टर अभी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपकी पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन करना है, टोटल मार्क्स क्या है, ओपन मार्क्स क्या है एंड द स्कोर आपका क्या है। यदि परसेंटेज, यदि आपकी सीजीपीए है तो आप ये डालेंगे, यदि आप फुल टाइम है तो इस तरीके से आप जो है प्रोग्राम मोड डालेंगे। आप फुल टाइम पार्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको डालेंगे, पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड, एंड यहाँ पे जो ये कैप्चर गिवन करके आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको एक इंटरफेस ओपन होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, आप उसको सबमिट करेंगे एंड देन एक इंटरफेस होगा जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाते जाएंगे एंड देन लास्ट में आप उसको पेमेंट कर देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और होता है, यदि आप बीच में स्टक होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम होती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आप इनको इजीली तरीके से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत फॉर्मली तरीके से आपको सारी चीजें बताते हैं। तो मेरा तो यही प्रेफरेंस होगा आपके लिए कि आप इनके मेल पे ना जाकर के डायरेक्ट इस पे कांटेक्ट कर लें। ये फोन जो है तुरंत पिक होता है और 10 AM से लेकर के 5 PM के बीच में आप कभी भी इनको कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत आपको इजीली वे में बताएंगे कि कैसे आप इनके वेबसाइट को यूज करके आगे फर्दर काम अपना कर सकते हैं। आई होप इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और मुझे नहीं लगता अब मुझे इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो और साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट को भी यहाँ से विजिट कर सकते हैं। जो मेरा चैनल है वो है यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम। आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने होम साइंस से जितने भी आपके सेट एग्जामिनेशन आने वाले उनसे रिलेटेड नेट के लिए मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं जो सॉल्व कराए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे पाए। किसी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप 1000, 2000, 500, 600 इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास आपके टॉपिक का कमांड है, यानी जो आप सब्जेक्ट है उसमें आपके टॉपिक का कमांड है, तो आप उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन और भी फर्दर आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत इसमें बताया कि चैट जीपीटी और जो डीप सीक है इसको आप यूज करके कैसे जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उसके बाद उनके रिजल्ट आएंगे और सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, तो कैसे इसको यूज करके वो टॉपिक सिलेक्शन में उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी नेट साथ जो भी रेट के एग्जामिनेशन होते हैं आपके, और जो भी सेट जो भी एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कंडक्ट होता है, उससे भी रिलेटेड मैं आपको अपडेट करते रहती हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।